दोस्तों, हिमालय की गोद में स्थित इस धाम के दर्शन करने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु लाखों की संख्या में यहाँ आते हैं। साथ ही इस स्थान की अलौकिकता को देखकर मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। बाबा केदारनाथ के इस धाम की गणना 12 ज्योतिर्लिंगों में भी की जाती है। इसलिए दोस्तों, आज मैं आप सभी को केदारनाथ धाम के उन 10 रहस्यों के बारे में बताऊंगी जिसे हमारे भारतवासी बहुत कम जानते हैं। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला रहस्य, केदारनाथ धाम और रामेश्वर धाम का एक सीध में होना। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक रेखा पर बने हैं केदारनाथ और रामेश्वरम मंदिर। केदारनाथ मंदिर को रामेश्वरम मंदिर की सीध में बना हुआ माना जाता है। दोनों मंदिर के बीच कालेश्वर मंदिर, श्री कालहस्ती मंदिर, एकम्भेश्वर मंदिर, कंचीपुरम मंदिर और रामेश्वर मंदिर स्थित है। दोस्तों, ये शिवलिंग पंचभूतों का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन आज तक कोई इसका खुलासा नहीं कर पाया कि आखिर ये सभी मंदिर एक ही सीध में कैसे और क्यों बनाए गए थे। दूसरा रहस्य, आखिर केदारनाथ धाम 400 वर्षों तक क्यों और कैसे गायब हो गया। दोस्तों, देहरादून के वादिया हिमालय जूलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी के अनुसार 3वीं से 7वीं शताब्दी तक यानी 400 साल का एक छोटा हिमयुग में आया था, जिससे हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ केंद्र में दब गया था। उसमें ये मंदिर का क्षेत्र भी था। विज्ञानियों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी इसके निशान देखे जा सकते हैं। दरअसल केदारनाथ धाम का ये इलाका चोराबारी ग्लेशियर का ही एक हिस्सा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्लेशियर के लगातार पिघलने व चट्टानों के खिसकने से आगे भी इस तरह का जल प्रलय या प्राकृतिक आपदाएं जारी रहेंगी। तीसरा रहस्य, केदारनाथ धाम का रहस्यमय निर्माण। केदारनाथ मंदिर का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों, चट्टानों से, शिलाखंडों से किया गया है। इन शिलाखंडों को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक को अपनाया गया है, जिसमें कहीं भी सीमेंट इत्यादि का प्रयोग नहीं किया गया है। अब इसमें सबसे बड़ा रोचक तथ्य ये है कि जो केदारनाथ धाम में समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, इतनी अधिक ऊंचाई पर इतनी विशाल शिलाखंड को पहुंचाना और फिर उन्हें एक के ऊपर एक रखकर इंटरलॉकिंग करना किसी मानव के लिए सक्षम नहीं दिखता। आज तक इस रहस्य का खुलासा नहीं हो पाया कि आखिर इतनी भारी पत्थर को इतनी ऊंचाई पर लाकर व तराश कर कैसे मंदिर का निर्माण किया गया होगा। खासकर ये विशालकाय छत कैसे खंभों पर रखी होगी। चौथा रहस्य, केदारनाथ धाम की भौगोलिक स्थिति। केदारनाथ धाम में एक तरफ करीबन 22,000 फुट केदार, दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी तरफ 22,705 ऊंचा भरत कुंड का पहाड़। न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है। यहाँ मंदाकिनी, मधुगंगा, गंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी है। इन नदियों में अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे है केदारेश्वर धाम। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। केदार घाटी में दोनों तरफ है नर और नारायण। विष्णु के 24 अवतार में एक नर और नारायण ऋषि की यहाँ तपोभूमि है। दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम है, जहाँ भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। छठा रहस्य, इस मंदिर का निर्माण किसने और क्यों किया। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के निर्माण के पहले यहाँ पर एक दूसरा मंदिर हुआ करता था, जिसे पांडवों ने बनाया था, लेकिन वक्त के थपेड़े की मार के चलते ये मंदिर विलुप्त हो गया। उसके बाद जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी केदारनाथ आए और फिर उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर के पीछे ही उनकी समाधि है। इसका गर्भगृह अपेक्षाकृत प्राचीन है, जिसे 8वीं शताब्दी के लगभग का माना जाता है। पहली 10वीं शताब्दी में मालवा के राजा भोज द्वारा और फिर 3री शताब्दी में मंदिर का जीर्णोद्वार करवाया था। 7वां रहस्य, दोस्तों, केदारनाथ धाम का रहस्यमय दीपक। दोस्तों, केदारनाथ धाम के साथ साथ यहाँ मौजूद दीपक बहुत रहस्यमय है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये दीपक 6 महीने तक नहीं बुझता। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन 6 महीने तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। पुरोहित सामान के साथ पट बंद करके भगवान के विग्रह एवं डंडी को 6 महीने तक पहाड़ के नीचे ऊखी मंड में ले जाते हैं। 6 माह के बाद मई में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं, तब उत्तराखंड की यात्रा प्रारंभ होती है। 6 माह तक मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 6 माह तक दीपक जलता रहता है और निरंतर पूजा भी होती रहती है। कपाट खुलने के बाद ये भी आश्चर्य का विषय है कि वैसी की वैसी सफाई भी यहाँ मिलती है, जैसे कि मंदिर को बंद करते वक्त छोड़ा गया था। 8वां रहस्य, आखिर क्यों और कैसे विलुप्त हो जाएगा केदार
केदारनाथ धाम। पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार इस समूचे क्षेत्र के तीर्थ विलुप्त हो जाएंगे। माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ और केदारनाथ का मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाएगा और तब भक्त बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री और भविष्य की धार नाम की नई तीर्थ का उद्गम होगा। 9वां रहस्य, केदारनाथ धाम में मौजूद भीमशिला का रहस्य। वर्ष 2013 में केदारनाथ में आई प्राकृतिक आपदा के बारे में कौन नहीं जानता। ये आपदा इतनी भीषण थी कि लगभग 1000 से ज्यादा भक्तों की मृत्यु हो गई थी और केदारनाथ जाने का मार्ग पूरे तरीके से तहस नहस हो चुका था। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि मुख्य मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा। इसका कारण था बाढ़ के पानी में बहकर आया एक विशाल चट्टान, जिसे आज हम भीमशिला के नाम से जानते हैं। 2013 में जब बाढ़ का पानी तीव्र गति के साथ केदारनाथ धाम मंदिर की तरफ बह रहा था, तब उस पानी के साथ साथ एक विशालकाय चट्टान भी मंदिर की तरफ बहती हुई आई और ठीक मंदिर के पीछे आकर रुक गई। बाढ़ का पानी और चट्टान से टकराकर 2 भागों में बट गया और मंदिर के दोनों ओर से निकल गया। इस कारण मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था। दोस्तों, ये एक चमत्कार था जिसे संपूर्ण विश्व ने देखा था। 10वां रहस्य, केदारनाथ धाम का रहस्यमयी साधु और एक भक्त की सच्ची घटना। दोस्तों, आज से कई साल पहले एक आदमी केदारनाथ धाम में भगवान शिव के दर्शन करने आया। वो जिस वक्त आया उस वक्त केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने वाले थे। उसने पुजारी जी से भोलेनाथ के दर्शन करने की इच्छा जाहिर की, परंतु पंडित ने ये बोलकर उसे मना कर दिया कि केदारनाथ धाम अब 6 महीने के लिए बंद कर दिया गया है। ये सुनते ही वो भक्त बहुत दुखी हो गया, परंतु उसने अपने मन में ये संकल्प लिया कि जब तक वो केदारनाथ धाम के दर्शन नहीं करेगा, वो यहाँ से नहीं हिलेगा। वो भूखे प्यासे बर्फ के ऊपर बैठा रहा। रात हुई और थोड़ी देर बाद एक साधु उसके पास आया और उसने कुछ खाने के लिए उस भक्त को दिया। और दोस्तों, फिर उस साधु ने उसके सर पर हाथ फेरा। ये करते ही उस भक्त को नींद आ गई। वो भक्त जैसे ही उठा तो देखा कि कुछ पंडित केदारनाथ मंदिर का दरवाजा खोल रहे हैं। ये देखकर वो मंदिर की तरफ भागा और पंडित से जाकर बोला कि आपने तो बोला था कि अब मंदिर के कपाट ठीक 6 महीने के बाद खुलेंगे, लेकिन आपने तो एक ही दिन में इसे दोबारा खोल दिया। ये बात सुनते ही उसके होश उड़ गए। उसने उस भक्त को गौर से देखा और कहा कि तुम तो वही भक्त हो ना जो 6 महीने पहले आए थे और दर्शन करना चाहते थे। उस भक्त ने बोला कि हाँ, मैं वही हूँ, पर आपने तो कल ही मंदिर के दरवाजे बंद किए ना, लेकिन 6 महीने के बाद आप क्यों बोल रहे हैं? पंडित ने पूछा कि मंदिर के दरवाजे बंद होने के बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ, पहले तो तुम मुझे ये बताओ। उस भक्त ने जैसे ही उस साधु की बात कही कि एक घोरी बाबा आए, मुझे कुछ खाने के लिए फल दिया और फिर मेरे सिर पर हाथ फेरा, मुझे नींद आ गई और अब जब मैं जागा तो देख रहा हूँ कि आप मंदिर का दरवाजा खोल रहे हैं। पंडित ये बात सुनते ही उस भक्त के चरणों में गिर पड़े और कहा कि आप जैसे शिव भक्त को मैं समझ नहीं पाया। भगवान भोलेनाथ ने समय चक्र को पल भर में आपके लिए 6 महीने आगे कर दिया ताकि आपको तकलीफ ना हो। दोस्तों, ये घटना बिल्कुल सच्ची है। भोलेनाथ तो दोस्तों भोले हैं, वो भाव के भूखे हैं। चाहे देव दानव, जिसने उनकी पूजा मन से की वो उसी के हो गए। ऐसे में दोस्तों, ये थे केदारनाथ के 10 अनसुलझे रहस्य। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।